नमस्कार, जय हिंद। और जैसा कि आप देख रहे हो, परीक्षा पे चर्चा। अब क्या होगा मार्किंग का आधार, क्योंकि कल परसों देख रहे हो कि आप टेंथ और ट्वेल्थ परीक्षाएं राजस्थान में भी रद्द हो गई। और सीबीएसई ने तो पहले भी कर दी थी। सीबीएसई जहाँ जहाँ पूरे भारत में सीबीएसई लागू है, वहाँ तो सभी टेंथ और ट्वेल्थ पहले ही प्रमोट हो चुके हैं, एग्ज़ाम रद्द हो चुके हैं। अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है दोस्तों कि कैसे अंक मिलेंगे, और कैसे तो अंक मिलेंगे हमें, और कैसे ही विश्वविद्यालय में प्रवेश होंगे। जो टेंथ स्टैंडर्ड में थे, चलो उनका तो देख लिया जाएगा कि वो 11th में चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने 12th में थे, उनके अंक कैसे निर्धारित होंगे और कैसे वो यूनिवर्सिटी में उनका प्रवेश होगा। बात करते हैं बारी बारी से। ये लीजिए, ये राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान में 10th क्लास के 12.14 लाख बच्चे हैं। राजस्थान के 12.14 लाख 10th के, 12th के 8.82, और टोटल 21.7 लाख। अब कहोगे 12.14 और 8.82 तो 20.96 होने चाहिए। इसके अंदर वो बच्चे भी शामिल हैं, संस्कृत वाले भी, वो बच्चे भी शामिल है भाई, जिनके पास स्पेशल संस्कृत होता है। अब सरकार तय करेगी, राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द। अब फार्मूला तय करेगी सरकार। अब क्या तय करेगी भाई? फार्मूला तय करेगी कि अंकों का निर्धारण कैसे हो। अब मैं बताता हूँ आपका अंकों के निर्धारण के लिए क्या क्या होगा। ये लीजिए, पहले तो ये देख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और कंप्लीट जहाँ सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ सभी की परीक्षाएं रद्द हो गई भाई। वहाँ सभी की परीक्षाएं क्या होगी? रद्द। और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ जहाँ परीक्षाएं रद्द हो गई। अब होगा ये कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। ये देखो मार्क्स, आपके सबसे पहले तो 10th क्लास के मार्क्स देखे जाएंगे। 11th के मार्क्स जो स्कूल वालों ने 2 साल में या 1 साल में इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है, उसकी ग्रेड देखेंगे कि उसके अंदर उन्होंने टेस्ट पेपर लिए हैं, उन्होंने जो भी लिया है उसकी ग्रेड उस आधार पे, और जो टेस्ट पेपर हैं उन आधार पे, इन सब के आधार को देखते हुए आपके मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। फिर सरकार ने एक ऑप्शन और खुला रखा है कि अगर तुम्हें मार्क्स से संतुष्टि नहीं होती, ये देखो, ये मैंने लिख भी रखा है, अगर तुम्हें अंकों से तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारे लिए पेपर का ऑप्शन भी खुला होगा कि जो इन पेपर मार्क्स से संतुष्ट नहीं है वो बाद में पेपर दे सकता है। ये अभी चर्चा चल रही है, बाकी हालांकि फाइनल कुछ भी नहीं है कि 10th 11th और ऑनलाइन के जो ग्रेड हैं, जो टेस्ट पेपर के मार्क्स है, उस आधार पे बच्चों के मार्क्स बना दिए जाएं। और ये ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में जिनके मार्क्स ठीक हैं, उसके 12th में भी ठीक आएंगे। वो रेयर केस है कि बहुत से बच्चे जिनकी 10th में अच्छी परसेंट है और 12th के अंदर हो सकता है उनकी कम हो जाती है। ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जिनकी 10th में कम है लेकिन 12th में बहुत हाई हो जाती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इन सब का लगभग एवरेज निकालेंगे। ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि इन सब एग्जामों का क्या निकालेंगे भाई? एवरेज। कि जिस बच्चे की 10th में 80-90 के आसपास है, फिर 11th में हो सकता है उसका मार्क्स थोड़ा कम हो गया हो, तो उसकी परसेंटेज एवरेजन करके 75 या 80 के आसपास कर देंगे। जिसकी 60 है और उस बच्चे का 11th में इम्प्रूव हुआ है, जैसे वो 75 या 80 तक जा रहा है, तो उसका 70, 75, 72 ऐसे आसपास कर देंगे। तो वो वाला बच्चा भी परेशान नहीं होगा जिसकी टॉप है, और वो वाला भी परेशान नहीं होगा जिसकी 10th में कम थी लेकिन उसने अब 2 सालों में बहुत मेहनत की है। तो ऐसे इन सब का एवरेज निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की
वो आपको समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।